Dear students, today I will explain chapter 4, Who I Am. This chapter, this chapter has different views of children and their different types of activities which are liked to do with happily and wholeheartedly, as well as they want to become a great personalities when they grow up. In this chapter, there are many characters who presented their thoughts. Number 1, Radha, नासिर, रोहित, सर्वजीत, डोलमा एंड पीटर। तो सबसे पहले राधा को पढ़ेंगे कि राधा जो एक बच्ची है उसे क्या पसंद करना अच्छा लगता है, उसके क्या थॉट्स हैं, उनके बारे में समझेंगे। राधा, माय फेवरेट एक्टिविटीज इज क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा जो इस चैप्टर में, पूरे होल चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उन सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने थॉट्स होते हैं। वो कुछ ना कुछ अलग अलग बनना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, तो कोई पेंटर बनना चाहता है। सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। इसी तरह से इस चैप्टर में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग उन्होंने अपने अपने थॉट्स रखे हैं कि उनको क्या क्या करना पसंद है। तो सबसे पहले है राधा। राधा को क्या करना पसंद है, देखिए हम पढ़ेंगे। माई फादर एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। राधा को क्या पसंद है, उसको पसंद है कि पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। जस्ट आउटसाइड, उसके दूसरी ओर उसका घर है जहाँ सामने पर एक मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है। आई लव टू गो अप, जहाँ पर उसको उसके ऊपर पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और जो उसकी शाखाएं हैं चारों ओर फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, तो ये बहुत आसान हो जाता है उस पेड़ पर चढ़ना। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेज, और वो कहती कि मैं बहुत आराम से उन दो ब्रांचेज के बीच में आसानी से बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री। लेकिन उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि ये अच्छा नहीं होता है लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब अप टू, लेकिन एक दोपहर का समय उसकी माँ भी स्वयं उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती हैं। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज, और वो दोनों ही क्या करती हैं, खूब सारी बातें करती हैं और कच्चे आमों को खाती हैं। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, वो कहती है कि जब मैं पेड़ के सबसे ऊपर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। ऐसा फील होता है, उसे ऐसा महसूस करती कि मैं पूरे देश पर, पूरे संसार पर क्या कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ। नासिर, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। नासिर क्या कहता है कि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं क्या बनूँ, मैं ए सीड कलेक्टर बनूँ। सीड कलेक्टर मीन्स, जो सीड मीन्स होते हैं बीज, बीज को इकट्ठा करने वाला बनूँ। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। कहते हैं कि मेरे गांव में क्या है, उसके गांव में कॉटन यानी कपास के खेत हैं उसके गांव में, और प्रत्येक साल उसके जो पापा हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं नए बीजों को ख़रीदने के लिए। उस बीजों से फिर वो कॉटन प्लांट्स लगाते हैं। तो उन कॉटन प्लांट्स के लिए बीज की जो आवश्यकता होती है, तो उन बीजों को ख़रीदने के लिए हर साल उसके पापा एक बहुत पैसों का अमाउंट होता है उससे खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट my grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। उसके जो दादाजी हैं वो बताते हैं कि बहुत, मतलब पहले क्या होता था, पहले सालों में क्या होता था कि हम सब लोग बीजों को पहले से ही जो इकट्ठा करके रख लेते थे। जो जो पेड़ होते हैं अपने ही पेड़ों से जो बीजों को इकट्ठा कर लेते थे नए आने वाले नए सालों के लिए, जिससे कि उन्हें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बट टुडे दैट डजंट वर्क,
सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब ऐसा कोई करता नहीं है, जिससे कि हर प्रत्येक साल में बीजों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो। जो नासिर है वो कहता है कि आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो, मैं इसे खोजूंगा, मैं इसे जानूंगा कि ऐसा क्यों है। इसलिए आई वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। वो कहता है कि मैं इस बात को सीखूंगा, मैं जानूंगा कि जो सीड्स बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे स्टोर करके रखा जा सकता है, ताकि हमें आने वाले नए सालों के लिए बीज खरीदने के लिए मुझे पैसा खर्च ना करना पड़े। रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल देन ट्रेवल। ये रोहित जो बच्चा है, देखिए उसकी क्या इच्छाएं हैं। उसका मन करता है कि यदि मेरे पास पैसों का एक अमाउंट हो, मेरे पास अधिक पैसा हो, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा यात्रा करूँ। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यू जीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। उसकी इच्छा है कि मेरे पास यदि पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो, तो मैं यात्रा करूं और मैं कहाँ क्या देखूं, न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, मैं उनको देखना चाहता हूं, क्योंकि वो जो मैगजीन पिक्चर में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। और उसकी ये भी इच्छा है कि जो अमेजन की जो नदी है, साउथ अमेरिका में जो अमेजन नदी है, उसमें क्या करे, वो राफ्टिंग करे। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीच ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बीच पर भी वो वहाँ पर रहना चाहता है। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वहाँ के जो सी कोरल यानी जो वहाँ का एनिमल है, जानवर है वहाँ का लक्षद्वीप का, वो उसे भी देखना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और वो क्या चाहता है कि वो जो कोणार्क उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसे भी देखना चाहता है, या फिर वो बेजिंग जो चाइना की जो सिटियाँ हैं उनको भी देखना चाहता है, पुरानी सिटियों को देखना चाहता है, शहरों को देखना चाहता है, या फिर पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और पिरामिड्स को भी देखना पसंद करना चाहता है। बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय, लेकिन वास्तव में उसको किस में आनंद आएगा, इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। जो पुरानी बिल्डिंग को देखने की अपेक्षा जो प्राकृतिक नेचर है उसको देखने में उसको अधिक आनंद आएगा। सर्वजीत, What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। जो सर्वजीत है उसे देखो कितना गुस्सा आता है, उसे जब गुस्सा आता है कि जब वो सत्य बोलता है और लोग बाग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। वो कहता है कि जब मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, क्योंकि जो रवि था वो मेरी बुक को ले गया और वो मुझे लौटाना भूल गया, इसलिए मैं उस होमवर्क को नहीं कर सका। लेकिन जो उसके अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उसकी बात में बिलीव नहीं करते हैं, तो इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। और या फिर आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट यानी वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब अपने पेरेंट्स को वो ये बताता है कि मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, जबकि उसके छोटे भाई ने झगड़ा स्टार्ट किया था पहले, तब भी उसके जो पेरेंट्स हैं उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो उस बात पर भी उसको बहुत गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और उसे तब भी गुस्सा आता है जब वो अपनी टीचर्स को बताता है कि मैंने पढ़ाई तो अच्छी की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिले। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और जो सारे टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे वो झूठ बोल रहा हो। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और उनके जो फेसेस होते हैं, फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हों। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो
दैट आई एम एंग्री, लेकिन मैं कुछ समय के लिए ऐसा करता हूँ, आई हैव टू लुक डाउन, मैं नीचे और अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ और 10 तक की काउंटिंग करता हूँ ताकि आई डोंट शो, मैं दैट आई एम एंग्री, मैं उनको नहीं दिखा सकूँ या वो मुझे नहीं देख सके कि मैं इस समय बहुत गुस्से में हूँ। नेक्स्ट है डोलमा। डोलमा ये जो बच्ची है, ये गर्ल है, उसकी बहुत अच्छी फीलिंग्स है। वो चाहती है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हूँ, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसकी भावना है, उसका विचार है, या वो बनना चाहती है कि जब मैं बड़ी हूँ तो वो क्या बने, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन जब मेरी बात को वो सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, हंसते हैं, लेकिन मैं निश्चित हूँ, मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं ऐसा करके रहूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब मेरी क्लास किसी प्रॉब्लम में होती है, परेशानी में होती है, तो वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, मुझसे पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और जो मेरे अध्यापक हैं, मेरे टीचर्स हैं, उनको भी मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है, विश्वास है। जब भी वो कोई स्कूल का कोई वर्क करते हैं और उनको मेरी आवश्यकता होती है तो मैं उनकी पूरी तरह से उनकी हेल्प करती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और वो कहती है कि मैं बहुत अच्छा से अच्छा सबके लिए करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर क्या हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों एंड स्कूल्स हों। आई वांट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, भारत में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, जो कि बीमारियों से बचाव के लिए खोज करें। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और स्पेसशिप भेजा जाए कहाँ पर, मार्स के लिए। नेक्स्ट है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, जो पीटर है उसको क्या पसंद है, उसको ये पसंद है कि जो महीने का जो सेकंड संडे होता है उसे बहुत अच्छा लगता है, उसको वो फेवरेट डे है। क्यों फेवरेट डे है, क्योंकि ऑन दिस डे अवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो सेकंड संडे को सभी लोग फिल्म जाते हैं देखने के लिए, सिनेमा हॉल जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, और जो उसके पापा होते हैं, बोलता है कि जो मेरे पापा हैं वो एडवांस में टिकट को बुक कर लेते हैं, टिकट्स ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए एडवांस में टिकट को बुक करवा लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई। कौन कौन जाता है उनके साथ फिल्म देखने के लिए, मेरे ग्रैंड मदर जाते हैं, मेरे मम्मी पापा जाते हैं, और मेरे जो 2 भाई हैं वो भी साथ जाते हैं, और मैं भी उनके साथ जाता हूँ। आई टेक द बस देयर, और मैं वहाँ से क्या करते हैं, बस को लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और वो आगे बताता है कि जब इंटरवल होता है तो मैं और जब इंटरवल होता है तो इंटरवल में क्या होता है, इसके जो पापा होते हैं वो क्या लेकर आते हैं, इन द इंटरवल माई फादर वाइज अस पीनट्स एंड आई लव, मेरे जो पापा हैं वो क्या लेकर आते हैं, मूंगफली लेकर आते हैं, जो मुझे बहुत अधिक पसंद है कि इस डार्कनेस, अंधेरे हॉल में बैठकर मूंगफली खाऊं और मैं फिल्म को देखूं, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद जब फिल्म समाप्त हो जाती है तो हम लोग एक जगह रुकते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, सभी लोगों का जो मूड है वो बहुत अच्छा होता है, सब लोग खुश होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारे पास कैसी है, एक अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हु आई एम जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से पसंद आया होगा और समझा होगा आपने। थैंक यू।